नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। अब अपनी गाथा आज 213 212 हो गई थी निकल। अब आगे देखो बहुत अच्छा विषय आने वाला है। अब श्रामण्य के छेद के आयतन होने से, आयतन का मतलब होता है स्थान, कि जो श्रामण्य के छेद का स्थान है ऐसा कौन है वो, तो कहते परद्रव्य प्रतिबंध। न किसी भी परद्रव्य का प्रतिबंध अगर हो तो वो श्रामण्य के छेद का कारण होता है। मुनिराज को किसी भी परद्रव्य का कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब अपने माथे पर उसका कोई वजन नहीं लेते हो कि ये मेरे को ऐसा होना ही होना, ऐसा कुछ नहीं है। एकमात्र स्वशुद्धात्मा में ही उनकी रमणता की भावना रहती है, शेष परद्रव्यों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जो श्रामण्य के छेद का आयतन होने से परद्रव्य प्रतिबंध निषेध करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। देखो गाथा, अधिवासे विवासे छेद विहीणो भवीय सामण्ये समणो विरह दुविच्छम परिहरमाणो निबंधाणी। क्या बंध परित्यागे सदा दिवास अगर विवास मुनिराज विहरो सर्वदा थई छेदहीन श्रामण्यम। बहुत अच्छी बात कही है कि अधिवास में, अधिवास का मतलब होता है आत्मवास अथवा गुरुओं के सहवास में। आत्मा में वास कर रहे हैं या गुरु के सहवास में बसते हुए, दो ही तो जगह महाराज रहते हैं। मैंने कहा वास्तव में तो अपनी आत्मा में वास करते हैं, और वैसे देखा जाए, बाहर से देखा जाए तो गुरुओं के वास में। ये क्यों कह रहे हैं गुरुओं के वास में? एकल विहारी नहीं होता है। हाँ, एक वो भी आ गया। दूसरा इसमें एक और संकेत आया कि एकल विहारी नहीं होते गुरुओं के वास में, क्योंकि उसका कारण है, मूलाचार में ये विषय आया, बहुत अच्छे तरीके से आया, बहुत दृढ़ता के साथ में, इतना जोरदार लिखा है वट्टकेर स्वामी ने कि यदि पंचम काल में कोई मेरा शत्रु भी हो तो एकल विहारी ना हो। ये शब्द का प्रयोग है, मेरा शत्रु है। तुझे शत्रुता रखनी तो मेरे से रख लेना, जिन शासन का क्यों दुश्मन होता है। और ये संदेश कब का है पता है? 2000 साल पहले, जब कुंदकुंद आचार्य के जमाने का, कि जब उपयोग की बर्बादी के ऐसे साधन नहीं थे, बहुत सादा सिंपल लोग जीवन जीते थे। 2000 साल पहले अगर आचार्य वट्टकेर स्वामी, और वट्टकेर स्वामी में ना महासमर्थ आचार्य, माने इतने समर्थ आचार्य कि बहुत से लोग तो मूलाचार को कुंद की रचना ही मानते, वो तो कुंद और वट्टकेर एक ही थे। बहुत से लोग तो ऐसा भी मानते हैं, लेकिन जिसकी भी रचना हो, वट्टकेर कुंद ही का ही नाम हो या वट्टकेर अलग हो, लेकिन बहुत प्रामाणिक और निर्विवाद ग्रंथ है, जिसपे किसी को कोई विवाद नहीं है। माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन विवाद तो नहीं करते। हाँ ये ठीक है। तो उसमें ये 2000 साल पहले ये संदेश लिखा, और उन्होंने लिखा कि यदि तुम
एकल विहार करते हो तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी कि स्वच्छंदता का दोष आएगा और भी अनेक 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 प्रकार के। ये जो दोष पनपते हैं, ये क्यों पनपते हैं? पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, सच्चाई है ये कि संयुक्त परिवार होते थे तो परस्पर में एक दूसरे के प्रति वात्सल्य होता था कि नहीं होता था? और अभी क्या हो गया? अभी क्या हुआ? अभी सबका परिवार अपना अपना हो गया, हम दो हमारे दो, है ना, और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? तो संयुक्त, जैसे वो गृहस्थों का संयुक्त परिवार है तो आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी हर परिस्थिति में पूरा परिवार साथ खड़ा है। इसी तरह मुनिराज के संबंध में है कि अगर वो संग में है तो उनके साथ में भी किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कभी परिणाम ही गिरने लगे, चलो अब अकेले होंगे तो क्या होगा कि गिरते हुए परिणामों को वो गिरते ही जाएंगे, कौन रोकेगा उनको? और अगर संग में हैं और कदाचित लगा कि इनके परिणाम गिर रहे हैं तो पहली बात तो उन दूसरे मुनियों को देख देख करके परिणाम वापस ठिकाने आ जाएंगे। कदाचित कोई गिरने भी लगा, परिणाम गिर जाए, देखो भाव लेंगे भले ही, लेकिन परिणाम गिरने में टाइम नहीं लगता, तो एक तो वो हो जाएगा। और दूसरा, कदाचित उसके बाद भी गिरे तो वहां संबोधन करने वाले बहुत हैं। दूसरी बात कि कोई भी अनाचार करने का परिणाम या प्रसंग बन नहीं सकता, क्योंकि कितनी नजरें हैं तुम्हारे पर, है ना। ये बहुत सारी बातें उन्होंने मूलाचार में लिखी है कि मेरा शत्रु भी हो तो एकल विहारी ना हो, और अगर एकल विहारी हो तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि वो जिन आज्ञा के भंग का दोषी है। क्यों? क्योंकि पंचम काल में जिनेंद्र भगवान ने एकल विहार की अनुमति नहीं दी। फिर एकल विहारी का लक्षण बताया, तो एकल विहारी, एक तो तीर्थंकर एकल विहारी होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। तीर्थंकर के साथ में चाहे जितने राजा दीक्षा लें, आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, साथ में दीक्षा भले ही वो लोग ले लें, लेकिन तीर्थंकर किसी को साथ में नहीं रखते। तीर्थंकर मुनि दीक्षा अंगीकार की और एकाकी विचरण करते हैं। और होता ये प्रसंग है ना कि 4000 राजा थे, उन्होंने दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेने के बाद वो उनसे निभ नहीं पाया, तो अनर्गल आचरण करने लगे। तो ऋषभदेव भगवान को ये विकल्प नहीं आया कि मैं इनको थोड़ा सही कर दूं। मैंने स्वर्ग से इंद्र ने आकर के भले ही कहा कि तुमको ये वेश छोड़ करके जो करना है सो करो, लेकिन इस वेश में रह करके यदि तुमने अनर्गल चेष्टा की तो हम तुम्हें दंड देंगे। क्यों नहीं? ऋषभदेव ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऋषभदेव मुनिराज किसी को साथ में रखते ही नहीं, उनके साथ में कोई दीक्षा ले, लेकिन तीर्थंकर हमेशा एकल विहारी होते। एक दूसरी, कुछ विशेष परिस्थितियों में, वो विशेष परिस्थितियां क्या क्या है उसका भी मूलाचार में उल्लेख किया कि बहुत लंबे काल का दीक्षित हो, बहुत लंबे काल का दीक्षित हो, बहुत उग्र परिसर आदि सहन करने की जिसकी क्षमता हो, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण बताए कि ऐसा होने पर आचार्य भगवान उसको एकल मतलब अलग से विहार करने की अनुमति देते हैं, तो वो एकल विहारी होता है। ये नहीं कि आचार्य महाराज से लड़ाई होगी तो चलो जी मैं अपना संघ अलग बना लूं, वो नहीं होता है। ये एक परिस्थिति बनती है। तो एक तो ये कहा कि आत्मा में वास करते हुए अथवा गुरुओं के सहवास में बसते हुए, तो आत्मा में तो सारे मुनि, हाँ हाँ, नहीं, एकल विहारी ऐसा नहीं है, वो स्वरूप नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। सुल्लक एलक को कोई मान्यता नहीं है, वो नहीं है। एकल विहारी का मतलब एकल विहारी हो ही नहीं सकता पंचम काल में। एकल विहारी अगर कोई दिखता है तो गारंटी से वो मुनि नहीं है, वंदन करने योग्य नहीं है, नमस्कार करने योग्य नहीं है, आर दान देने योग्य नहीं है। हाँ, ये नियम है। वो तो मूलाचार जब पढ़ेंगे ना अपन, तो मूलाचार में सारी बात है। हाँ, नहीं चलेगा ना, बोल दिया ना, नहीं चलेगा।
एकल विहार में भी कम से कम 3 मुनि हो। अभी तो ये नियम है, मूलाचार पढ़ना। कितना इतना विषय है इसमें। ये अपने धन्य मुनि दशा के प्रश्नोत्तर भेजे हुए ना आप लोगों को, इनको एक बार पढ़ लेना, सब समाधान किए हुए हैं उसमें, है ना। कब एकल विहार, और एकल विहार भी किस तरह होता है कि बहुत लंबे काल का दीक्षित, बहुत उपसर्ग परिसर सहन करने की क्षमता, मैंने बहुत सी ऐसी कंडीशन है, और उसमें भी पंचम काल में तो प्राय नहीं अनुमति है। ये बात है। जब तो लिखा उन्होंने कि पंचम काल में मेरा शत्रु भी हो तो ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैंने कितनी कठोरता से एकल विहार का निषेध किया है। मेरा शत्रु हो तो, मुनिराज का कोई शत्रु होता है क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि तुझे शत्रुता रखनी है तो मेरे से रख लेना, लेकिन एकल विहार मत करना। क्यों? क्योंकि तू मेरे से शत्रुता रख के तो अपना हित करेगा, लेकिन एकल विहार करके जिन शासन की गौरव को खंडित करेगा, जिन शासन को कलंकित करने का महापाप करेगा, मुझे तुम्हारे अकेले की दुर्गति नहीं होगी, लोक में जिन शासन बदनाम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एकल विहारियों से तो जिन शासन बदनाम हुआ है, हो रहा है ऐसा। फिर उसके बाद लिया या विवास में मैंने गुरुओं से भिन्न वास में। अब गुरुओं के लंबा चौड़ा संग हो गया, अब लंबा चौड़ा संग हो गया तो गुरुओं ने क्या किया कि चलो भाई उसको विभाजित कर देते हैं। वो 200 मुनिराजों का संघ है तो 100 मुनिराजों का संघ अलग बना दिया, उनको विहार करने की अलग अनुमति दे दी। तो आप गुरुओं से अलग विहार भी कर रहे हो तो भी अनुशासन, किसके अनुशासन में चलोगे, है कि नहीं? ऐसा भाई अपने मुमुक्षुओं में है कि नहीं? अभी कितनी संस्थाएं बन गई, XYZ सोनगढ़ से लेकर के अभी तक जितनी संस्थाएं बन गई, संस्थाएं अलग अलग बनने पर भी रीति नीति और अनुशासन गुरुदेव श्री का है कि नहीं है? और अगर गुरुदेव श्री के अनुशासन से या गुरुदेव श्री की रीति नीति से अलग जाने की किसी ने प्रयत्न भी किया तो थोड़े टाइम बाद लाइन पे आ गया वापस। बताने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने प्रयत्न भी किया कि गुरुदेव को गौण करके मैं अपना झंडा अलग चला लूं, है ना, गुरुदेव से ऊंचा उठ के मैं काम कर लूं, है ना, तो अभी इतना पुण्यशाली गुरुदेव के बाद पंचम काल में कोई जीव हुआ नहीं है। देखो मूल मार्ग में विराधना के लिए तो बहुत पुण्यशाली लोग हो सकते हैं, लेकिन आराधना के मार्ग में गुरुदेव के बाद अभी गुरुदेव जैसा पुण्यशाली कोई पुरुष हुआ नहीं कि जो उनसे ऊपर उठ करके या उनसे अपने को अधिक बता करके जिन शासन की निर्दोष प्रभावना कर सके, बराबरी में। और अगर किसी ने करने का प्रयास किया तो विवादास्पद हो गया। आज मैं कहता हूं कितना भी संस्थाओं में मतभेद भी मान लो हो सकता है या हो नहीं भी हो, कुछ भी मान ले अपन, लेकिन एक नाम पर सब एक मत है। हाल में आगे नहीं आ गया कि एक नाम पर सब एक मत है, वो गुरुदेव का नाम है। गुरुदेव के नाम पर सब एक मत है कि आप किसके अनुयायी हो, काम उनके अनुयायी है ना। इस नाम भले मैं कहता हूं कोई किसी भी उद्देश्य से कर रहा हो, लेकिन नाम तो रखना पड़ेगा ना। उस नाम के अनुशासन के बिना तो नहीं चल सकते। तो आप गुरु के संग में नहीं रह रहे हैं, गुरु से अलग विचरण कर रहे हैं। मतलब आपका गुरु ने अलग संग बना दिया, ज्यादा मुनिराज हो गए, कोई भी व्यवस्था दी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस गुरु के अनुशासन से अलग हट जाओगे, क्योंकि वो गुरु का अनुशासन नहीं है। वो गुरु जिन शासन के उपासक हैं, तो एक तरह से वो जिन शासन का अनुशासन है कि नहीं? ऐसा तो ये क्या है, गुरुओं से भिन्न वास में वसते हुए फिर क्या करते हैं कि सदा पर द्रव्य संबंधी प्रतिबंधों को परिहरण करता हुआ, कोई प्रकार के पर द्रव्य का प्रतिबंध उनको नहीं होता। प्रतिबंध माने उसकी इतनी जिम्मेदारी मेरे को निर्वाह करनी पड़ेगी। होता कि नहीं होता? भाई साहब क्या करें, आप कहते हो बात तो बिल्कुल सही है, भैया सुबह क्यों नहीं आते, भाई दोपहर ऐसा क्यों नहीं होता, क्या करें साहब, उस समय दुकान चलती है। तो हमको क्या हुआ कि दुकान का प्रतिबंध। उस समय ऐसा क्या होगा, उस समय ए होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि साहब उस समय नल आते हैं, पानी आता है, तो क्या हो गया, वो
नल का प्रतिबंध, है ना। तो मुनिराज को आत्मा की अनुभूति में कोई परद्रव्य का प्रतिबंध आड़े नहीं आता। आचार्य की तो होती है जिम्मेदारी। क्या वो जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती कि अपनी आत्मा की अनुभूति को जला करके जिम्मेदारी निभावे। सहज होता है वो सब, ऐसा बोझ रूप नहीं होती, जिम्मेदारी तो है। तो ठीक है, प्रवचन, अरे मुनिराज की दशा अलग है, प्रवचन करते करते 7वें स्थान में डुबकी मार जाएंगे। नहीं, कोई बंधन नहीं है। मुनिराज का समय नक्की नहीं होता कि इतनी बजे से इतनी बजे तक प्रवचन करना। धर्म के लोभी भव्य जीवों को देखकर करुणा बुद्धि हो तो धर्मोपदेश देते, बंधे नहीं है। मोक्ष प्रकार विकल्प आ गया तो देंगे, विकल्प आ गया तो एक श्रोता होगा उसको उपदेश दे देंगे, और विकल्प नहीं आया तो हजारों की सभा बैठी रहे, कोई मतलब नहीं है ना। प्रतिबंध नहीं है, मतलब वो अपनी मर्जी के मालिक है, मतलब अपनी सहज दशा को सहज रूप से वो पालन करते हैं। मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, ये कोई प्रतिबंध महाराज की जिम्मे नहीं है। ये आया था ना, परम कर्म परिकर्म रहित होते, आएगा पिछली बार आ चुकी क्या था। तो वो परिहार करता हुआ फिर क्या कहते हैं कि श्रामण्य में छेद विहीन होकर श्रवण विहरो, मैंने विहार करो। बहुत बड़ा, मैंने ये देखो बहुत पवित्र मार्ग है, और हम अपने गज से मुनिराजों की परिणति को नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि हमारा गज क्या है, हमारे पास नापने का गज क्या है। हम तो संयोग के आधार पे अपना जीवन जीते हैं। क्या करे साहब, गर्मी लग रही है, तो हम तो बहुत हमारा तो मन ही नहीं लगा स्वाध्याय में। क्यों? कि गर्मी लग रही थी और लाइट चली गई। तो वो गर्मी की प्रॉब्लम है या कसाय की प्रॉब्लम है? दुख गर्मी का है कि कसाय का है, जरा बताना। मुझे गर्मी लगी, इस बात का दर्द तकलीफ है, या वो बाहर में जो गर्मी का मौसम आया उसकी तकलीफ है? बाहर की गर्मी आत्मा को छूती कहां है? क्या बाहर की गर्मी आत्मा को नहीं छूती? गर्मी छूती है आत्मा को। गर्मी संबंधी ज्ञान होता है, गर्मी संबंधी ज्ञेयाकार ज्ञान की पर्याय में बनता है। तो गर्मी का ज्ञान होता है, और अज्ञानी मानता है कि मुझे गर्मी लगी, ये कसाय पैदा करता है। ये हो गया प्रतिबंध उसको। मुनिराज को नहीं होता कोई प्रतिबंध। ये है, ये यहां पे कह रहे हैं। देखो प्रतिबंध का मतलब क्या है, देखो बहुत अच्छी परिभाषा दी है। पर द्रव्य प्रतिबंध फुटनोट में लिखा है, देखो पर द्रव्यों में रागादि पूर्वक संबंध करना, माने पर द्रव्य के साथ जुड़ गए आप, रागादि पूर्वक उनके साथ संबंध किया, तो पर द्रव्य के साथ जुड़ गए, आ गया, वो प्रतिबंध है। पर द्रव्यों में बंधना, माने पर द्रव्य से बंध गए, रुक गए, वहां पर अटक गए, उसमें लीन हो गए। पर द्रव्यों में रुकावट, इसका नाम होता है पर द्रव्य प्रतिबंध। पर द्रव्य संयोग में हो, पर द्रव्य का प्रतिबंध नहीं होता। निषेध संयोग में पर द्रव्य का नहीं है। शरीर भी है तो शरीर भी पर द्रव्य है, कमंडल पीछी भी है तो कमंडल पीछी भी पर द्रव्य है। भाई मुनिराज के पास तो यही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, है ना। लेकिन उसका प्रतिबंध नहीं होता, उसमें अटकते नहीं, राग भाव पूर्वक उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते, है ना। ये उनकी परिणति होती है, बहुत महान परिणति होती है और बहुत महान दशा है। देखो टीका, वास्तव में सभी परद्रव्य प्रतिबंध उपयोग के उपरंजक होने से, क्या मतलब कि किसी भी प्रकार के परद्रव्य का अगर प्रतिबंध करोगे, उसमें जुड़ोगे, राग पूर्वक उसमें जुड़ोगे, तो उपरंजक माने उपराग करने वाले, यानी मलिनता अर्थात तो विकार करने वाले होने से वो क्या करेंगे, होने से निरूप राग उपयोग रूप, निरूप राग उपयोग रूप, निरूप राग का अर्थ किया राग रहित, विकार रहित, है ना,
तो निरुपराग उपयोग रूप श्रामण्य के छेद का आयतन है। कि श्रामण्य कैसा है? कि श्रामण्य तो निरुपराग उपयोग रूप है, माने राग रहित उपयोग। वीतरागता रूप परिणति, और आया था ना कल, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति की धारा निरंतर चलती है। और निरंतर चलती नहीं जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। भावलिंगी संत को एक भी समय ऐसा नहीं जाता कि जिस समय उनके शुद्धि के अंश बढ़ नहीं रहे हों। उनको आत्मा की अनुभूति में जाना इतना सहज हो जाता है कि आहार लेते लेते कितनी बार सात्विक गुण स्थान में चले गए, आपको हमको पता भी नहीं पड़ा। आत्मा के आनंद में डुबकी लगा के आगे प्रवचन दे रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, और धर्मोपदेश देते देते अंतर स्वरूप में डुबकी लगा के आ जाते हैं। माने इतना उनको आत्मा की सन्निकटता इतनी जबरदस्त हो गई कि विशेष प्रयत्न के बिना ही सहज उनका उपयोग चला जाता है। अरे सोचो तो जरा कि अपन लोग शुद्ध भोजन करें, ध्यान से सुनना अभी, कि अपन लोग शुद्ध भोजन कर रहे हैं तो भी पाप भाव है ना। भले मंद पाप है, मंद पाप है, लेकिन है तो पाप ना। भोजन करने का भाव तो पाप है ना। और उन मुनिराज का आहार ग्रहण भी मूल गुण में पुण्य भाव है। मूल गुण पुण्य रूप है क्या पाप रूप है? बताओ, 28 मूल गुण है ना, तो पुण्य रूप है क्या पाप रूप है? पुण्य रूप है। तो मूल गुण में एक बार भोजन करना आया कि नहीं आया? तो मुनिराज भोजन करते हैं, हालांकि वो भी शुद्ध करते हैं, लेकिन मुनिराज भोजन करें तो वो उनका भोजन करना भी, भोजन करने का आहार का विकल्प भी, उनके आहार का विकल्प भी पुण्य बंध का कारण। 28 मूल गुण है ना। और हम शुद्ध भोजन करें तो हमारे शुद्ध भोजन का विकल्प भी भले मंद पाप सही, लेकिन पाप का कारण, क्योंकि भोजन करने का भाव। विकल्प एक बार ही आता है, ज्यादा बार नहीं, एक बार आएगा तो एक बार, विकल्प आएगा तो एक बार। भोजन एक बार ले, विकल्प तो ज्यादा आ सकते हैं। विकल्प खत्म हो गया, जब नहीं मिला भोजन, विकल्प आया, आहार के लिए निकले, नहीं मिला तो वापस चले गए, बस खत्म। एक बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, एक बार। बाकी मतलब भोजन का विकल्प आएगा तो दूसरे दिन ही आएगा। हाँ, उस दिन नहीं आएगा, हो गया पूरा खत्म, बस नहीं मिला लौट के आ गए। क्योंकि विकल्प, देखो आत्मा विकल्प का भोजन करता है, सुनना ध्यान से अभी, आत्मा विकल्प का भोजन करता है, तो वो विकल्प का आहार तो हो गया उनको। अब दोबारा आहार कैसे होगा, है ना। और अभी तो बहुत अच्छा आएगा, आगे मुनिराज के युक्त आहार का विवेचन आएगा। उसमें कहते भाई वो तो आहार करते हुए भी अनाहारी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये आगे आएगा अभी। मुनिराज युक्ताहारी, युक्ताहारी का मतलब क्या? कि आहार करते हुए भी अनाहारी हैं। क्यों? क्योंकि आहार को अपना स्वरूप नहीं मानते। बहुत अच्छे तर्क देंगे आचार्य भगवान। ये बहुत अद्भुत दशा है, सामान्य दशा नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, देखो देखो, तो उपयोग श्रामण्य के छेद का आयतन है। आ गया? परद्रव्य उपयोग श्रामण्य के छेद का आयतन, ये हो गया ना। निरुपराग, मुनिराज कैसा है कि निरुपराग उपयोग रूप श्रामण्य के छेद का आयतन कौन है? कि सभी परद्रव्य प्रतिबंध। देखो मुनिराज को अप्रशस्त परद्रव्य तो होते नहीं, घर परिवार दुकान व्यापार मकान धंधा ये तो कोई होता नहीं। मुनिराज को ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा? 28 मूल गुण आदि के विकल्प होंगे, भगवान की भक्ति होगी, भगवान के दर्शन के परिणाम होंगे, तीर्थ यात्रा के परिणाम होंगे, गुरु के वचन सुनने के परिणाम होंगे, यही तो आएंगे मुनिराज को, या लोगों को धर्मोपदेश देने के परिणाम आएंगे। और क्या परिणाम होंगे उनको? और क्या होता है उनको? आ गया? तो उनमें भी परद्रव्य प्रतिबंध, उनमें भी अगर उनमें देखो वो हो, लेकिन उनमें अगर प्रतिबंध हो जाए, उसमें वो अटक जाए, तो छेद का कारण हो जाएगा। तो उपयोग रूप श्रामण्य के छेद का आयतन है, उनके अभाव से ही, उनके अभाव से माने किन के अभाव से? कि पर द्रव्य में, पर द्रव्य के प्रति प्रतिबंध
माने प्रतिबंध, माने परद्रव्य के प्रति उपरक्तता, परद्रव्य के प्रति राग, उसके अभाव से ही अच्छिन्न श्रामण्य होता है कि जिस श्रामण्य में कभी छेद नहीं पड़ता, क्योंकि किसी परद्रव्य का कोई प्रतिबंध मुनिराज को नहीं होता। अरे यहां तक कि शरीर को भी कोई भक्षण करने के लिए शेर आ रहा है तो वो कहते हैं कि मानो परम मित्र का योग हमने पाया। श्रीमद जी के अपूर्व अवसर में पढ़ो। क्यों कि अरे जिस शरीर को मैं छोड़ना ही चाहता हूं, मैं तो अशरीरी सिद्ध दशा की साधना में लगा हूं, और इसको शरीर ले जाना है तो ले जाए। तो जो चीज मुझे नहीं चाहिए और अगर कोई ले जा रहा है तो वो तो मेरा मित्र हुआ, है ना। ऐसी जिनकी सोच हो, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, कि सामान्य पुद्गल हो, कोयला धूल मिट्टी हो, कि वैमानिक देव की रिद्धि हो, क्या करते हैं कि दोनों को माना पुद्गल एक स्वभाव जो, कि उनको एक पुद्गल का स्वरूप मानते हैं कि है क्या कि ये पुद्गल की पर्याय है, और ये क्या है कि ये भी पुद्गल की पर्याय है। क्या फर्क पड़ा उसमें कि ये हीरा पन्ना माणिक मोती है या ये धूल मिट्टी है, उसमें क्या फर्क पड़ा, है तो पुद्गल की पर्याय। ऐसी जिनकी सोच होती है, ऐसा जिनका दृष्टिकोण होता है, ऐसा जिनका परिणमन होता है, अब बोलो वो कौन से परद्रव्य के प्रतिबंध में उलझेंगे। आगे नहीं आई बात समझ में। तो जब ऐसी स्थिति होती है ना तो कहते हैं उनको अच्छिन्न सामान्य होता है, मानो उनके श्रामण्य में छेद नहीं होता, उनका श्रामण्य अखंड धारा से चलता है। आ गया। इसलिए आत्मा में ही आत्मा को सदा अधिकृत करके, क्या मतलब इसका, तो आत्मा के भीतर बसते हुए, आत्मा में ही आत्मा को सदा अधिकृत का नीचे अर्थ किया स्थापित करके, माने रखकर। कैसा होता है मुनिराज का जीवन? बाबूजी की पूजा पढ़ो, वो हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, है ना। फिर आए ना, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। कहां मिलते हो आप? कि करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या मतलब इसका? कि पर्वत पे गर्मी के टाइम पे पर्वत पे जाके तप करते हो, तो क्या मतलब शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म होगा? कि क्यों जाते हैं? कि इसलिए जाते हैं कि दो पैर वाले से बच जाएं। गर्मी में कोई वहां पर्वत की शिखर पर जाकर के तप करने से उनके कर्म ज्यादा झरते हो, सो बात नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि गर्मी के मौसम में ये दो पैर वाला आदमी उस पर्वत की चोटी पर नहीं जाएगा मुनिराज को छेड़ने के लिए, उनका उपयोग बर्बाद करने के लिए। मानो वो चार पैर वाले से जितना नहीं भागते, उतना इस दो पैर वाले से भागते हैं। और जो दो पैर वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं, निकट भविष्य में चार पैर वाले हो जाते हैं। ये समझ लेना। क्योंकि वो उसका खुद का उपयोग बर्बाद है। आएगा ना ग्रस्तों के साथ में रहेगा। आगे ये सब विषय आने वाला है, इसमें आएगा कि भाई लौकिक जनों का संग तुझे त्यागने योग्य है। क्योंकि अगर तू लौकिक जनों का संग करेगा तो तू भी लौकिक जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लौकिक जनों के पास क्या है? अच्छा बताओ। देखो, लौकिक जन माने श्रावक,
यानी ग्रस्त लोग वो मुनिराज की संगति करें, वो उनके लिए लाभदायक है। लेकिन मुनिराज यदि ग्रस्तों की संगति करें तो मुनिराज के लिए वो नुकसानदायक है ना। वो जो मैंने गाथा बताई थी ना आपको, कौन सी, मूलाचार की गाथा बताई थी कि तू गण में प्रवेश कर जा। क्या मतलब, कि तेरे को ग्रस्तों की संगति चाहिए ना, तेरे को अकेला, तेरे से अकेले आत्म ध्यान नहीं होता ना, तुझे लोगों का साथ चाहिए ना, इन संसारियों का, इन अज्ञानियों का तुझे साथ चाहिए। तो आचार्य देव मूलाचार में कहते हैं कि उससे बढ़िया है तू विवाह कर ले। किसको कहा, मुनिराज को कहा मूलाचार में। आचार्य विवाह करने की बात करेंगे, माने इतना कड़क बोलने का मतलब क्या है कि इन ग्रस्तों की संगति इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये तो उलझाएंगे, महाराज मेरी दुकान नहीं चल रही, जरा मंत्र बता दो। तो शुरू में रस नहीं भी पड़ेगा, फिर बाद में जब ज्यादा लोग आने लगेंगे ना और प्रसिद्धि मिलने लगेगी तो फिर मंत्र, तंत्र, ताबीज ये सब फिर चालू हो जाएंगे। ये समझना सब, ये जो विकृतियां, देखो एक बात बताता हूं मैं कि जब भी कोई व्यक्ति धर्म भावना से, मैंने ऐसा कोई धर्म भावना का मतलब सम्य दर्शन की अभी वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति घर छोड़ता होगा ना, सामान्य रूप से, विशेष परिस्थितियों की बात अलग है, तो सामान्य रूप से घर छोड़ता होगा तो थोड़ा बहुत वैराग्य नहीं आया हो और छोड़ देता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मार्ग सामने नहीं होता, तत्व ज्ञान की आराधना नहीं होती, और वैराग्य के भावुक उपदेश में भावुक हृदय से घर छोड़ देता है। फिर क्या होता है कि भावुकता कितने दिन चला लोगे भाई साहब। तो जैसे ही भावुकता का गुब्बारा फूटा और यथार्थ के धरातल पे आके फिर स्थिति खराब होती है ना। इसीलिए जैन दर्शन कहता है पहले तत्व ज्ञान हो, परद्रव्य का, अब यहां पे कह रहे परद्रव्य का प्रतिबंध नहीं होता साहब, मतलब परद्रव्य के प्रति राग नहीं होता। लेकिन परद्रव्य के प्रति राग कब टूटेगा, तो जब पहले परद्रव्य के प्रति एकत्व टूटेगा। नहीं आया समझ में, क्या कहा कि परद्रव्य प्रतिबंध किसे कहा, कि परद्रव्य के प्रति राग पूर्वक परद्रव्य के प्रति नहीं जुड़ना। तो राग की बात आई ना, इसका मतलब क्या हुआ कि परद्रव्य के प्रति एकत्व तो चौथे गुणस्थान से टूट जाता है। सम्य दर्शन हुआ ना, तो सम्य दर्शन होते ही विश्व के सभी परद्रव्यों के साथ में एकत्व टूट गया, क्योंकि परद्रव्य के साथ एकत्व नहीं टूटे तो सम्य दर्शन नहीं होता। अब उसके बाद राग तोड़ने की बात आती है, तो जब एकत्व नहीं टूटा होगा तो राग कैसे टूट जाएगा। इसलिए पहले सम्यक दर्शन, पंडित जी साहब ने लिखा मोक्ष प्रकाशक में, पहले तत्व ज्ञान हो, फिर क्या हो कि फिर वैराग्य परिणाम हो, फिर परिस आदि सहन करने की शक्ति हो, कि फिर कि स्वयं दीक्षित होना चाहता हो, है ना। तब श्री गुरु उसे जिन दीक्षा अंगीकार कराते हैं, मुनि पद लेने का क्रम यह है। देखो ये मोक्ष प्रकाशक देख लो, पूरा देख लो, उसमें मिल जाता है तो दिखाई देता हूं अभी। देखो ये है, पेज खोलता हूं मैं ना, छठा अधिकार है वैसे तो। पेज खोलता हूं एक मिनट। बहुत बढ़िया चर्चा लिखी है, बहुत जोरदार लिखा है ना। नहीं दिखा। हाँ, छठा अधिकार आएगा, मैं पेज बोलता हूं। देखो ये है, इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक प्रकरण है इसमें, बहुत जोरदार है।
बोलता हूं। देखो ये पेज नंबर है, पेज नंबर मोक्ष महाप्रकाशक का 179 पेज नंबर है। इसमें लिखा है सट पाउड में लिखा है। तो पहले सट पाउड की गाथा दी उन्होंने कि ये गाथा दी है। अष्ट सट पाउड का मतलब क्या है कि पहले 6 पाउड मिले थे, बाद में 2 पाउड और मिले। तो जो 6 पाउड मिले थे पहले तो उसको सट पाउड कहते थे, फिर 2 पाउड और मिले तो अष्ट पाउड हो गया। देखो, जह जाय रूव सरिसो तिल तो समेत तमण गिह दिह थेसु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाई निगोदम। मुनिपद वह यथाजात रूप सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्राधिक वस्तुएं, उनमें तिल के तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। आगे ये साफ शब्द है, ये आ गया ना। देखो, जय ले अप बहुयम, जय माने यदि, जय माने यदि, ले माने ग्रहण करता है, अप बहुयम माने थोड़ा या अधिक, तत्तो तो क्या होगा, पुण्य जाई निगोदम, निगोद जाता है। सो यहां देखो, गृहस्थपने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, और मुनिपने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिए ऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। फिर आगे देखो, देखो हुंडाव सर्पणी काल में यह कलिकाल वर्त रहा है। इसके दोष से जिन मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है जहां बाह्याभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है। ये लगाव शब्द जो आया ना, ये है प्रतिबंध नहीं है, इसका नाम है प्रतिबंध। क्या बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। और ये तो स्वरूप है। वो क्या कह रहे पंडित जी कि ये तो स्वरूप है, और अभी क्या स्थिति है कि और अब विषय कसायासक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं। आगे कि नहीं आ गया? वहां माने अब तो इतनी ये माने ऐसा है कि साहब एसी का, हीटर का, कूलर का प्रयोग करते हैं और खुल के यूट्यूब पर बोलते हैं इस बात के लिए। नहीं तो प्रयोग कर रहे हो, पहली बात तो शर्म के डूब मर जाने जैसी बात है वो, और फिर उसकी और सफाई दे रहे हो कि नहीं वो तो क्या है, उसमें ऐसा है उसमें वैसा है, ये नहीं चलता है। तो ये कह रहे विषयासक्त जीव, क्योंकि घर गृहस्थी में अगर रहते तो एसी लगाने को मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन अब देख लो कि अब जो विषय कसायासक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं, वहां सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रतादि अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को धारण करते हैं, भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने के उद्यमी होते हैं, वह कितने ही धनाधिक भी रखते हैं। ये पंडित जी ने लिखा कितने ही धनाधिक भी रखते हैं। अगर आज पंडित जी लिखते तो थोड़ा और लिखना पड़ता हूं, बहुत से तो धनाधिक ही रखते हैं, ये लिखना पड़ता हूं। हिंसादिक करते हैं, वह नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। एक बात होगी। अब देखो लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं। छोटी सी प्रतिज्ञा भंग कर ले, अरे कायगा प्रतिज्ञा भंग की है, प्रतिज्ञा भंग करता है, ऐसा उसके प्रति है ना। और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं, सो शास्त्रों में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है
इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। वैसा ही फल लगता है मतलब क्या, कि जैसे वो निगोज जाएगा तो उसको मुनि मानने वाला वो भी निगोज जाएगा। और ये आपको पता हो, शास्त्र में उल्लेख है कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में जिन लिंग धारण करके परिग्रह रखने वाले 7.5 करोड़ मुनि कहलाने वाले वो निगोज जाएंगे। 7.5 करोड़, एक लिखा है शास्त्र में, लिखा है, उसमें क्या है। एक बात, और फिर उनसे उनके मानने वाले कितने जाएंगे? उनके मानने वाले 49 करोड़ और कुछ लाख है। वो कुछ लाख की संख्या मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है अभी। चर्चा संग्रह में, ब्रह्मचारी रायमल जी कृत चर्चा संग्रह है, उसमें उन्होंने ये प्रमाण दिया कि 49 करोड़ 55 करोड़ जो भी हो, पर मेरे को 49 याद है, जो भी हो, 49 हो 55 हो, जो भी हो, करोड़ों में है। और जितने वो जाएंगे उनसे ज्यादा है, ऐसा वैसा ही फल लगता है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, 9 के लगभग, बिल्कुल सही है। 18,000 21,000 वर्ष का 21,000 वर्ष का पंचम काल है। अब 21,000 वर्ष में 360 का 65 का गुणा करो, और गुणा करने के बाद 7.5 करोड़ में 7.5 करोड़ में वो जोड़ लो, देख लो उसका क्या हिसाब आएगा। सोचो भाई, बहुत जोरदार है मामला है। मुनि पद लेने का क्रम क्या है वो देखो, पंडित जी का कितना गजब का बैलेंस से लिखना है। मुनि पद लेने का क्रम तो यह है, पहले तत्व ज्ञान होता है, एक बात, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिसहादि सहने की शक्ति होती है, तब वह इतनी बातें, कितनी बातें, नंबर 1 तत्व ज्ञान, उसके बाद उदासीन परिणाम। इसका मतलब क्या हुआ कि तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बिना उदासीन परिणाम नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन के बिना होने वाला वैराग्य, वो वैराग्य नहीं लेकिन रुंधा हुआ कसाय है। बहन श्री के वचनामृत में बोलाया आया ना, रुंधा हुआ कसाय है, लेकिन जीव को ज्ञान नहीं होने की वजह से वो कसाय को नहीं पहचान पाता, और उस रुंधी हुई कसाय में उसको वैराग्य का भ्रम हो जाता है। रुंधी हुई कसाय माने दबी हुई कसाय, जैसे आग अंदर में अंदर हो ना, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, कोयले का अंगारा, तो अंगारा हो, जल रहा हो, धधकता हुआ जल रहा हो, और ऊपर ऊपर उसके राख पड़ी हो, तो अपने को क्या लगता है, अरे अग्नि बुझ गई इसकी तो, है ना। लेकिन वो राख हटी, थोड़ी सी हवा चली, और वो एकदम धधकता हुआ अंगारा आता है। इसी तरह कभी कभी क्या होता है कि कसाय हमारी किसी परिस्थितियों वश दब जाती है, लेकिन जैसे ही हवा चली थोड़ी सी, फिर वो धधकती है। तो बिना सम्यक दर्शन के इन तथाकथित वैराग्यधारियों की जो कसाय भभकती है, वो इसीलिए भभकती है क्योंकि सम्यक दर्शन पहले नहीं है। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम वैराग्य लाओगे कहां से? आ गया? तो फिर वैराग्य तो है नहीं, तो फिर क्या हुआ कि जो ही थोड़ी सी उनके मन के प्रतिकूल कोई बात हुई, और फिर जो कसाय भड़कती है, हम त्यागी हैं, तुम हमको सिखाओगे, हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे सीखेंगे। नहीं सीखो, तुम सीखने लायक रहोगे तब सीखोगे। अभी वो कह रहे हैं यहां पे कि देखो, पहले तत्व ज्ञान होता है, इसलिए क्रम ये, पश्चात उदासीन परिणाम, मिल गया, उदासीन परिणाम होते हैं। फिर नंबर 3 कि उदासीन परिणाम होने मात्र से काम नहीं चलेगा। उदासीन परिणाम तो हो गए, लेकिन परिचय सहन करने की शक्ति नहीं है। नहीं है तो ग्रस्त दशा में रहिए। अगर उदासीन परिणाम हो गए और परिचय आदि सहन करने की शक्ति नहीं है, तो श्रावक धर्म का पालन करिए। आ गया? तो नंबर 3 पे लिया, परिषादी सहन करने की शक्ति होती है। फिर अच्छा, अपरिषादी करने की, सहन करने की शक्ति भी है, लेकिन खुद नहीं होना चाहता, तो जबरदस्ती मूडो मत उसे। तो तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है। स्वयमेव, दबाव नहीं है कोई, स्वयमेव होना चाहता है। और अपने पुराणों में तो उदाहरण है, जंगल में गए और वहीं भगवान का उपदेश सुना, और सुन करके वहीं वैराग्य आया, घर वालों को पता लगा कि महाराज बन गए वो तो। क्योंकि अंदर में वैराग्य, देखो वैराग्य का पावर फटेगा, अंदर में वैराग्य आएगा, सम्यक दर्शन पूर्वक का वैराग्य आएगा।
आवश्यक नहीं है कि घर वालों से, परिवार वालों से अनुमति ले तो ले, नहीं ले तो नहीं भी ले, ऐसा। तो वो कहता है वह स्वयं होना चाहता है और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। बस पूरा हुआ। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कसायासक्त जीव को माया से वह लोभ दिखाकर मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। इससे ज्यादा शब्द नहीं हो सकता। आ गया ये हुआ। अभी ये जो अपनी जो 213 गाथा चल रही है ना, अभी इसमें थोड़ा बिंदु और है, तो उसकी चर्चा हम कल की स्वाध्याय में करेंगे।